कानून आया और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट भी किया गया। आज की तारीख में आरटी पिछले लंबे समय से चर्चा का विषय है, अलग-अलग समय पे अलग-अलग कारणों से। इस समय राजस्थान में एक बड़ी संख्या है ऐसे अभिभावकों की जो अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार का बाकायदा आरटी का पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पर आवेदन करना होता है और उसके बाद बच्चों को सिलेक्शन होता है कि किन बच्चों का आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन होना है। एडमिशन और नया जो सत्र है वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल की तारीख से शुरू हो गया था। लेकिन अभी तक राजस्थान में ऐसे बच्चों की संख्या बहुतायत में है जो प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल इन बच्चों को एडमिशन दे नहीं रहे हैं। सरकार इसमें इन बच्चों की सहायता करने में नाकाम है या मदद कर नहीं पा रही है, लाचार है। हकीकत क्या है? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, नारायण सिंह सिसोदिया जी शिक्षाविद, अभिषेक जैन राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ और पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी को लगता है इस विषय पर प्रवक्ता जाकर बेचारा क्या बोलेगा, इसलिए बीजेपी ने प्रवक्ता नहीं भेजा है। तो अभिषेक जैन जो है वो प्रदेश प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ के हैं। पिछले लंबे समय से अभिभावकों की यानी पेरेंट्स की आवाज को मजबूत करने का काम जयपुर में खास करके राजस्थान में अभिषेक जैन जी कर रहे हैं। अभिषेक जी, क्या मसला है पूरा? कितने बच्चे हैं, कितनी संख्या है इन बच्चों की जो अभी भी एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं और स्कूल्स का क्या रिस्पॉन्स है? मतलब इसको शुरू से समझाने का प्रयास करूंगा। फरवरी एंड के अंदर आरटी की नई प्रक्रिया 2026-27 के सत्र के लिए प्रारंभ की गई थी, जो 10 मार्च 2026 तक चली थी। 12 मार्च 2026 को माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा शिक्षा संकुल परिषद के अंदर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके करीबन 2,40,000 जो मतलब क्या कहते हैं वो सभी भी पात्र विद्यार्थी, उनके सभी का चयन उन आईटी पोर्टल के माध्यम से किया गया था, जबकि आवेदन करने वालों की संख्या करीबन 6.25 लाख थी, जिसमें से 2,40,000 बच्चों का चयन राज्य सरकार ने किया था निजी स्कूलों के अंदर 25 फीसदी कोटे के तहत। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक करीबन 110 दिन का समय बीत गया है। 110 दिन के समय के अंदर राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर के मात्र अब तक 60,000 बच्चों का ही दाखिला पूरे राजस्थान भर में करवा पाई है। और 110 दिन में करीबन अभी भी 1,80,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज तक अपनी पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 1 अप्रैल को स्कूल का सत्र प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश लगा, उसके बाद अब 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं। आज तीसरा दिन निकल चुका है, लेकिन अभी भी 1,80,000 बच्चे अपनी शिक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ये केवल इस सत्र की बात नहीं है, पिछले सत्र के अंदर भी लगभग 44,000 बच्चे जो आज तक पढ़ाई को लेकर वंचित कर रहे हैं, उनके बारे में भी राजस्थान सरकार को इतनी सोच रही है। इसके अलावा इससे पहले वाले सत्र में मतलब 2023 वाले सत्र के अंदर भी करीबन 35,000 बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला, वो भी आज तक अपनी पढ़ाई का इंतजार कर रहे हैं। मैं इस मामले पर मैं सीधा तौर पर राजस्थान सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर राजस्थान सरकार के पास शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो इससे बड़े स्तर पर आईटी की प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो जिन लोगों ने इसमें दाखिला लिया है वो सभी अभिभावक गरीब है, पीठ और मतलब जरूरतमंद परिवारों से आते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य बने, तो वो अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करते थे। इस उद्देश्य को लेकर के पढ़ाई के अंदर भाग लेते हैं, आईटी प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। लेकिन जब आईटी प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उन अभिभावकों को कितने की निराशा लगती है। हजारों रुपए कभी पेट्रोल के नाम पर खर्च हो जाते हैं, कभी इधर उधर तक के खाने में ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर खर्च हो जाते हैं। इतना खर्चा करने के बावजूद भी अगर उनको दाखिले नहीं मिलते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अभिभावकों को कहीं से भी किसी भी बात का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। अभिभावकों को समाधान नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स एसोसिएशन आवाज उठा रहे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये बीजेपी के प्रवक्ता आते तो बेहतर बता पाते कि दरअसल परेशानी क्या है, इन बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। इस बार 1,80,000 के आसपास संख्या बता रहे हैं अभिषेक जी,
पिछले साल तकरीबन 40,000 बच्चे वंचित रहे, तो इन बच्चों का 40,000 बच्चों का क्या हुआ? पूरा साल खराब हो गया अभिषेक जी, या उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई की? नहीं मैडम, जो लगभग 44,000 बच्चे जो पिछले साल बचे हुए थे, उनमें से कई कुछ एक विद्यार्थियों ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले लिया मजबूर वंश होकर के, और स्कूलों की मनमानी फीसों के चलते उनको एडमिशन लेने पर मजबूर होना पड़ा। जहां तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर इसलिए दिलचस्पी नहीं दिखा रही क्योंकि ये सीधा सीधा शिक्षा के ऊपर जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर कार्य प्रणाली खास करके बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये गरीब और वंचित वर्ग के जो परिवार लोग हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराने में पूरी तरह से नाकाम है, इस वजह से शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी की सबसे एम्बिशियस योजनाओं में से एक ये नया कानून लाना आरटीई का, और उसके बाद गरीब वंचित बच्चों को अच्छे विद्यालयों में एडमिशन दिलाने का सपना दिखाना। सपना तो आपने दिखा दिया, अब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो सपना पूरा होगा, या विपक्ष इस मुद्दे पर आवाज उठाएगा कुछ? निश्चित तौर पर देखिए मीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी सरकार के लिए शिक्षा, चिकित्सा और नागरिकों को सुरक्षा पहला उसका दायित्व होता है, और उसके बाद में जो है वो सारी चीजें जिसको हम विकास कहते हैं वो सब चीजों का नंबर बाद में आता है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार का कानून देख करके सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारत के स्तर पे एक नवाचार किया, और एक आम आदमी, एक गरीब के बच्चे को ये सपना दिखाया कि भाई आप ना आपके शहर के महंगे से महंगे जो आपका स्कूल होगा वहां पर भी जाकर के आप जो है अपने बच्चे को पढ़ाई करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए सरकार ने आते ही जो है जिस प्रकार अभिषेक जी ने बताया कि क्रमशः इन्होंने हर साल जो है चयनित होने के बावजूद उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा, और इस सरकार के नाकामी की वजह से जो है प्राइवेट स्कूल संगठनों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जो संख्या पिछली बार चयनित होने के बावजूद एडमिशन नहीं होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40,000 थी, जो आज इस सत्र में 1,80,000 हो गई है। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मीना जी, कि अभी कुछ समय पहले एक टीवी डिबेट हुई थी किसी चैनल के ऊपर, तो वहां पे जो इनके स्कूलों के संगठन के एक अध्यक्ष महोदय थे वहां पे आए थे वो, और वो सीना ठोक के वहां पे भाजपा प्रवक्ता के सामने करे थे, लेकिन जाओ कर लो, बिगाड़ लो, मेरा जो बिगाड़ना है उसे, मैं एक भी एडमिशन आरटी में नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए कि सरकार के प्रवक्ता के सामने निजी स्कूलों के संगठन का मुखिया इस तरीके से दादागिरी कर रहा है, उसको कह रहा है, दम ठोक के कह रहा है, और सरकार उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाई। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए सरकार का जो विजन है वो साफ पता पड़ता है कि सरकार जो है वो शिक्षा को लेकर के कितनी गंभीर है, और शिक्षा मंत्री का बयान देखिए, शिक्षा मंत्री हर वो बयान देते हैं जो शिक्षा के अलावा होता है, और चाहे वो टीचर्स की ड्रेस पे बोले, चाहे वो हिजाब पे बोले, मुद्दे पर रहते हैं। देखिए मैं इसी बात को कह रहा हूँ। देखिए कि जो आरटी वाला जो मामला, तो निश्चित तौर पे देखिए कि सरकार को तो आप मुझे बताइए मीना जी, कहा जाता है कि ऊपर राम और नीचे राज यानी सरकार जो चाहे वो कर सकती है, उनके हाथ में सब कुछ है। आपसे निजी स्कूल वाले जो है, क्या सरकार लाचार है, या फिर सरकार की निजी स्कूलों के साथ कोई सहभागिता है सरकार में बैठे लोगों की? तो ये तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकारें लाचार होती होगी, क्योंकि हम भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हम समझते हैं सरकारों की पावरें क्या होती है। सरकार अपनी पर आ जाए तो सरकार क्या से क्या कर सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लोग जो है उनकी मिलीभगत है निजी स्कूल वालों से। आपकी बात जो है उसकी पोल खोल रहे हैं अभिषेक जी, बोले अभिषेक जी। मैं पौरुष जी से इसका पूछना चाहता हूँ, पिछले 2.5 साल का समय हो चुका है, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के अंदर बैठी गई है। ये मुद्दा आज का नहीं है, वर्ष 2020 से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। आईटी का मुद्दा कितने अभिभावकों को पीड़ित होना पड़ रहा है और बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी समझते हुए, कोई जवाब निभाते हुए किसी भी बच्चे और किसी अभिभावक की मदद की क्या? पिछले 2.25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस ने एक मैसेज तक देने को तैयार नहीं है, सरकार को चेतावनी देने से तैयार नहीं है, न ही सड़कों पर उतरने का प्रयास किया। इतने सारे बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, इतने बच्चों से शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इसके अभिभावकों को बुनियाद लूटा जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया? अभिषेक जैन जी, देखिए काम तो आप ही कर ले रहे हैं, तो सरकार की नींद उड़ाने के लिए तो आप ही ठीक हैं। अब बात ये सरकार की नींद उड़ेगी या नहीं। सरकारें जो है ना, उनकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है, उनको जो करना होता है नहीं करना। एक चीज बता देता हूँ, जो ये आईटी के अंदर आज जो माहौल उड़ाया जा रहा है आईटी का, उसकी देन कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन जो आपोज गहलोत सरकार की जाते जाते समय पर जो प्रावधान कांग्रेस सरकार ने आईटी के अंदर किया,
जो PP1, PP2, PP3 के अंदर जो फीस न देने का प्रावधान करके जो स्कूलों और अभिभावकों को बिना बात से लगाया, जो बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी मूल पार्टी थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये प्रावधान करा जिसकी वजह से लगातार मामला हर साल कोर्ट में जाता रहा। कोर्ट में जाने की वजह से स्कूलों ने अपनी मनमानी अपनाई और उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट में मामला नहीं सुलझेगा तब तक हम किसी बच्चे का एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है राजीव तिवारी जी, बात कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दरअसल कानून बनाने वालों ने भी उस तरह से काम नहीं किया और अब तो कम से कम कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। इस मुद्दे को आवाज देने का काम अशोक गहलोत जी से लेकर पूरा विपक्ष कर सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा। आप सभी अपना ऑडियो बंद कर लें प्लीज, बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लें। राजीव तिवारी। देखिए, अभी जो अभिषेक जी बता रहे थे, लास्ट ईयर 44,000 थे, फिर उससे पहले 30-32 हज़ार थे, अभी 1 लाख कितने 30-35 हज़ार बच्चे अभी वंचित हैं प्रवेश से। तो देखिए, ये सारा एक सिस्टम बना हुआ है। उनके पास बहाना है कि हमें पुनर्भुगतान नहीं मिल रहा फीस का। और आप जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप देखिए पॉलिटिकल लोगों के कितने हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, ज्यादातर लोगों का दबाव। और वही स्थिति अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मामलों में हुई। तो यही वजह है कि शिक्षा मंत्री भी लाचार हैं इनके सामने। हालांकि सभी मंत्री, मैं तो ये कह रहा हूं, सभी मंत्री निजी क्षेत्र के आगे लाचार हैं। चिकित्सा विभाग के मंत्री हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आगे लाचार हैं। खाद्य मंत्री हैं, वो प्राइवेट लॉबी, जो होटल लॉबी है, उसके आगे लाचार हैं। गृह विभाग है, वो आगे लाचार है। देखिए आप टॉप सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जेल में किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, वो सारी चीजें चल रही हैं। हर मंत्री पता नहीं क्यों निजी क्षेत्र से लाचार है। और हमारे जो दिलावर जी हैं, इनके तो आप देखिए कि अभी तक पिछले 2.5 साल में इन्होंने शिक्षा के लिए क्या काम किया, वो ये गिना दे। दर्जन स्कूल हैं वो ठीक नहीं हुए, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी, टीचर्स का लेकर अभी तबादले खोले तो स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि बिना डिजायर के कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। तो आप पूरे सिस्टम को देखिए ना, तो खाली ये आरटीई के अंदर जो बच्चों का एडमिशन है, इसी में ही नहीं, ओवरऑल आप देख लीजिए परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। और कल तो नए इन सबको प्रभार भी मिल गए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो अभी 10-5 दिन सब इसमें गुजर जाएंगे। तो मतलब धर्रा बहुत बिगड़ा हुआ है, सही बात आने की तो ये है कुल मिला के। अब बात ये राजीव जी, आपने जो कहा और देख लें, लेकिन अब सरकार कब उठेगी, कब जागेगी, कब ये सारी चीजें होंगी, कब कोई कठोर निर्णय होंगे, पता नहीं कब होगा ये। अब तो इस बात का मतलब ये है कि इन बच्चों का एडमिशन होगा नहीं, लगभग ये बात स्पष्ट है। सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो प्राइवेट जब तक सरकार, है। अब देखिए जो आरजीएचएस का क्या था, सरकार पुनर्भरण नहीं कर रही तो उन्होंने इलाज बंद कर दिया, या फीस का पुनर्भरण नहीं हो रहा तो उन्होंने एडमिशन बंद कर दिया। कल को पुलिस वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो गश्त करना बंद कर देंगे। तो आखिर ये ऐसे कब तक चलेगा? अभिषेक जी, मैं आपने एक कानून बनाया, उस कानून का तो पालन कीजिए। जी जी जी, मुद्दा ये है कि सरकार की दूसरी चीज एक और, अभिभावक संघ के अभिषेक जी बैठे हुए हैं, सरकार ने निजी स्कूलों के लगभग बराबर, मतलब उसी स्टैंडर्ड के लगभग महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले।
तो आप आरटीई के तहत या वैसे भी वहां क्यों नहीं एडमिशन कराते हैं बच्चों का? साहब उसको भी बंद कर दिया हो रही है, वहां भी सारी बंद कर दिया चल रही है, फिर क्यों हम महात्मा गांधी बंद कर दिए बड़ी संख्या में। नियम है, कानून है, उसके तहत 25% उनको सब्सिडाइज रेट पे जमीन दी गई और दूसरी फैसिलिटीज दी गई। सर मैं तो निवेदन नहीं कर रहा हूँ, पहले स्कूलों के स्थिति को देखो, टीचर नहीं वहां पे पढ़ाने के लिए 40,000 50,000 का हो रहा है, ये कम भी हो सकता है। और बात ये है जब पब्लिक स्कूल्स में और फिर जब उनकी इनको करना ये चाहिए कि वो 25% जो है वो भले ही खाली रह जाए, लेकिन अगर वहाँ पे गरीब परिवार के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है तो कोई और का भी ना होने दे वहाँ पे। इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आंदोलन करने वाले अभिभावक संघ भी यहाँ पर कमजोर देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के जितने पब्लिक स्कूल है उतने ही बीजेपी के स्कूल है, नेताओं के पब्लिक स्कूल, तो वो इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, सबको नुकसान होगा। ये तो पब्लिक को ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर तो ये सारी चीजें होंगी। और ये अभिभावक संघ है, इसको भी कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। राजीव तिवारी जी, जब कानून बना था तो ये बात समझ में नहीं आई थी, या समझना चाह नहीं रहे थे, या फिर माइलेज लेने के लिए लोक लुभावन जो वादे होते हैं उसी का एक हिस्सा आरटीई भी बनकर रह गया? बिल्कुल, वो सब वादों, वही जो वादे हैं वैसे ही चल रहा है सर। नारायण जी, और आप पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद ये नहीं कर सकते कि ये अगर बीजेपी की सरकार है और वो एडमिशन नहीं दे रहे, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगी। क्या कांग्रेस नहीं साहब, हम लोग तो प्रावधान लेके आए थे, महात्मा गांधी विद्यालय हमने खोले। खड़ा कर देगी, ये सोचना तो बेकार की बात है बिल्कुल। ये तो खुद पब्लिक को, अभिभावकों को और आम पब्लिक को इस बारे में सोचना पड़ेगा, वरना तो फिर ये जो धरना चल रहा है वैसा ही चलता है। आम आदमी धरना प्रदर्शन करने जाए, आम आदमी व्यवस्था से लड़ने जाए, या आम आदमी अपने पेट भरने की व्यवस्था करे? जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, पूरा दिन उसी में गुजर रहा है आदमी का। जिन बच्चों की हम आप बात घर कर से रहे निकलते हैं, आपको जो 15 मिनट की दूरी पहले पहुंचते थे, अब कौन 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो वो व्यवस्था का ही तो है ना सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनके तो पेरेंट्स बेचारे रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं, तब उनका घर चलता है। तो ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करें कि वो इस तरह की कोई मुहिम चला पाएंगे, इसकी संभावना नहीं दिखती। और इसीलिए साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभिषेक जैन और उनका जो समूह है वो कितना इसको विस्तार दे पा रहा है, या वो भी बस एक तरह से, मतलब जिसको कहते हैं चेहरा तो बन गए लेकिन ज्यादा काम करवाने में सफलता नहीं मिल पा रही। उसकी वजह मैं समझूंगी अभिषेक जी आपसे। आप सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। मैं श्याम जी और नारायण जी के पास पहले जाऊंगी, अभिषेक जी उनके बाद आपके पास आऊंगी। पौरुष जी आप भी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। श्याम जी, बात ये है कि सरकार, खास करके मदन दिलावर जब शिक्षा मंत्री हों और जिस तरह के वो बयान देते हों, पोर्टल सरकार ने बनाया है, सरकारी पोर्टल पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है और खत्म भी हो रहा है, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है इन गरीब परिवारों के बच्चों का, तो समझ लेना चाहिए दरअसल कि सरकारें कितना, मतलब जो है वो अपने वादों पर खरा उतरती हैं। और आने वाले समय में ये पोर्टल पे एडमिशन का प्रोसेस में शामिल होने वाले परिवारों की संख्या भी घट जाएगी अगर इसी तरह से उनके बच्चों का समय बर्बाद होता रहा तो। अब देखिए मीना जी, राजनीति का शिकार ये योजना हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते हुए ये योजना जिस प्रभावी ढंग से लागू की जानी थी, लागू नहीं हो पा रही थी। आप निजी विद्यालयों को ये तो कहोगे इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करो, लेकिन जो पुनर्भरण का जो वहां पर प्रावधान कर रखा है उसका भुगतान स्कूलों को नहीं हो रहा है। अब स्कूलों को भुगतान नहीं हो रहा तो फिर वो कह रहे हैं कि हम कैसे इन बच्चों को पढ़ाएं। अब देखिए बहुत सारी स्कूलों में तो उस जमाने में मैं देखता था कि आपके देखिएगा आपके विष्णु मोदी की जो स्कूल है निर्जा मोदी, उन्होंने अलग से क्लासेस बना दी थी ऐसे बच्चों की। तो आप बताओ उन बच्चों को ऐसा कह करके पढ़ा रहे हो कि भाई ये तो गरीब के बच्चे हैं इसलिए हम गरीब की तरह पढ़ाएंगे। हम उन बच्चों के साथ नहीं पढ़ाएंगे जो कि
स्कूल के अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो अब दो तरह की स्थितियां उसी तरह हो गई थी। अच्छे अच्छे बच्चों की भाषा यहाँ पर उनके माता पिता का संपन्न होना है। अच्छे बच्चे मतलब कि जिनके माता पिता पैसे वाले हैं, खूब उनके पास पैसा है। नहीं, मैं तो जब कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत के रहते हुए मैंने कुछ स्कूलों में देखा कि अलग से क्लास बना दी गई थी, उनको अलग तरह से पढ़ाया जा रहा था, लेकिन मेन शिक्षा के अंदर जो बच्चे मेन आते हैं उनमें उन बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि उस वक्त ही जो कार्रवाई करनी चाहिए थी प्रोज जी आपकी सरकार को नहीं कर पाई, पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण। अब आपने लिस्ट चयनित कर दिए, अगली बार 44,000 के एडमिशन नहीं हुए, इस बार अभी 1,80,000 के एडमिशन होने हैं, लेकिन होने तो अब आप प्रावधान भी है कि आपको 25% देना भी पड़ेगा, लेकिन उसमें फीस देने का प्रावधान भी है, फीस सरकार पुनर्भरण करे वो नहीं कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब ये अभिषेक जी कोर्ट गए नहीं गए मुझे नहीं पता, कि कोर्ट को जाकर के दरवाजा खटखटाना चाहिए कि जब सरकार ने नियम बनाए और सरकार को भी निर्देश दे और निजी विद्यालय को भी निर्देश दे कि भाई ये इस तरह का प्रावधान है, तो फिर पैसा भी मिलना चाहिए और पढ़ाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि बच्चों का भविष्य प्राइवेट स्कूल से बनता भी है कईयों का। अब देखिए सरकारी स्कूलों में भी ऐसा नहीं है कि भाई, अब आपने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल खोले थे, सबसे पहले तो सरकार को व्यवस्था करनी ऐसे चयनित बच्चों को वहां एडमिशन दे दे तो आराम से हो जाएगा। निजी विद्यालय को नहीं भी दे तो थोड़े कम हो जाएगी, लेकिन वो प्रावधान शायद पोरस जी आपकी सरकार करके गई नहीं गई मुझे नहीं पता कि महात्मा गांधी विद्यालय में प्रायोरिटी मिलेगी ऐसे विद्यार्थियों को चयनित को, क्योंकि निजी बात राजेश जी ने भी उठाई। मैं नारायण जी के पास जाती हूँ। नारायण जी, महात्मा गांधी विद्यालयों में भी ये नियम वैसे तो लागू होना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन वहां पर सरकार ने सोचा नहीं, या सरकार के ध्यान में नहीं आया, या सरकार को जरूरत महसूस नहीं होती है। और अभी जो ये संख्या जो अभिषेक जैन बता रहे हैं 1,80,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होने के लिए नाम तो तय हो गया है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। आपने शिक्षा मंत्री को लेकर पहले भी कई बार चर्चाओं में भाग लिया है नारायण जी। इस वक्त राजस्थान के शिक्षा मंत्री और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं? आरटी के इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूं कि आरटीई की जो भावना थी ना, वो भावना पूरी तरह से दुरुपयोग में बदल गई है। आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा छोड़ी गई शिक्षा नीति चल रही है। गरीब के परिवार, मध्यम वर्ग का परिवार आज भी देश की शिक्षा है ना, आज भी उनको गरीब ही रहना देना चाह रही है, क्योंकि इनको छोटा काम करने वाला मजदूर चाहिए, छोटा काम करने वाला एक बेरोजगार व्यक्ति चाहिए। अगर ये सारे अगर पढ़ लिख करके आगे तो आगे जाके नौकरियां मांगेंगे, आगे जाकर के ये उनके बराबरी करने का अधिकार मांगेंगे। तो ये नहीं चाहते हैं ये राजनेता लोग। आज भी ये अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। देश आजाद जरूर हुआ है लेकिन देश पर राज करने की नीति आज भी वही है। इन लोगों के द्वारा गरीब बच्चा जो योजना चलाई थी आरटीई की, उस योजना में वो एडमिशन भी हो जाता है तो वहां स्कूल वाले भेदभाव करते हैं उनके साथ में। वो चाहते हैं कि नहीं ये बच्चा पढ़ लिख नहीं जाए, वो ये उसकी स्थिति यही रहे। तो मैं आपको बताना चाहूं मीना जी, ये देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था इन राजनेताओं की नीति के अनुसार चल रही है, पूंजीपतियों की नीति के अनुसार चल रही है। और ये स्कूल है पूंजीपतियों की है, पूंजीवादियों की है। इसमें कहां निम्न वर्ग है, कहां मध्यम वर्ग है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बराबर कोई आ जाए। आज ये जो सारी स्थिति पैदा की गई है, इन राजनेताओं का और पूंजीवादियों का गठजोड़ है ये पूरा का पूरा। और दिखावे के लिए मीना जी, राहुल गांधी लंबे समय से बात कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि वो सिर्फ अडानी और अंबानी तक सीमित कर लिए हैं खुद को, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में है, इससे पहले भी सरकारों में इसी तरह से होता रहा है। अभिषेक जी कुछ इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं एक मिनट और ले लूं मीना जी, एक मिनट ये मैं ले लूं कि महात्मा गांधी स्कूल और सरकारी स्कूल, मैं ये कह रहा हूं आरटीई टोटल रूप से बंद कर देना चाहिए। और पूरे देश का जो पैसा जा रहा है ना, ये गलत जगह जा रहा है। इन सरकारी विद्यालयों में खर्च करो ना वो पैसा,
वहां के एजुकेशन के जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग दो, आप अच्छी उनके जर्जर विद्यालयों को ठीक करो, वहां की पढ़ाई का स्तर सुधारो, वहां ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करो। क्यों पैसा दे रहे हो इन लोगों को? ये तो पहले पैसे वाले हैं। क्यों ये आरटीई चला रखा है? ये ढोंग पाखंड है ये पूरा का पूरा। ये देश के बच्चों के साथ में सौतेला व्यवहार है ये। मेरी नजरों में ये आरटीई बंद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आरटी बंद होना चाहिए, या आरटी का कॉन्सेप्ट जो है वो व्यावहारिक नहीं है, या फिर सरकारें आरटी जारी करने मतलब कानून लाने के बाद भी जारी नहीं कर पा रही है, उसे लागू नहीं कर पा रही है। अभिषेक जी, साल दर साल बैकलॉग बढ़ रहा है, सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, आप लोग भी अपने आंदोलन को उतना सफल नहीं बना पाए, आप लोग भी अपनी बात को सरकार तक ठीक से पहुंचा नहीं पाए। क्या कारण समझ में आता है आपको कि सरकार आपकी बात को सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, और इन बच्चों के एडमिशन हो नहीं रहे हैं? मतलब इतनी मतलब सरकार की तरफ से तमाम आप लोगों के प्रयासों के बाद भी अगर एडमिशन नहीं है, इसका मतलब क्लैरिटी है कि करना नहीं है, कुछ भी कर लो चाहे आप। मैडम, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो आपका पहला प्रश्न था कि भाई हमारे हम लोगों के प्रयास, पिछले सत्र के अंदर हम लोगों के प्रयास इतने कराए थे कि करीबन 80,000 के आसपास एडमिशन पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिसको हम नीचे करते 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 लगभग 44,000 तक सीमित कर पाए। लगभग हम लोगों ने 36,000 एडमिशन हमारे संघर्ष की बदौलत हम लोगों ने करवाया। सभी अभिभावकों ने एकजुट होकर के, सभी लोगों ने एकजुट होकर के और स्कूलों के ऊपर दबाव बनाया, शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाया, उनको हकीकत से बातचीत करवाया। उसके बाद जाकर के 36,000 बच्चों का लड़ झगड़ के एडमिशन हुआ, क्योंकि मामला सुप्रीम राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला फरवरी 2026 के अंदर आया था। उसमें काफी चीजों के ऊपर हाईकोर्ट ने की स्थिति क्लियर कर दी थी। जो निजी स्कूलों के द्वारा 2020 से लगातार राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई हुई थी, उसका रिजल्ट अभी 2026 के अंदर आया। आप ये देखिए कि अगर 6 साल अगर एक ही पिटीशन से अगर मतलब निर्णय निकल के आने लगे, तो अभिभावक बेचारा जाएगा, और कितना अभिभावक कोर्ट के चक्कर काटने जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही है, क्योंकि गरीब और निम्न स्तर का जो व्यक्ति है वो आपको कोर्ट जा ही नहीं सकता। तो वो जिस स्थिति के अंदर अभिभावक है, उस स्थिति के अंदर भी आवाज उठा सकता है। ऐसे अभिभावक हमारे पास आते हैं, हम उनसे आवाज बनते हैं और उनको शिक्षा विभाग के पास जाते हैं, शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं। शिक्षा मंत्री की स्थिति तो ऐसी है कि वो जैसे ही हम लोग उनके पास जाते हैं, तो हमारा जो ज्ञापन होता है उसको लेने तक से साफ मना कर देते हैं। बोलते हैं कि हमें किसी भी संगठन का ऐसा ज्ञापन लेने लिए जो अभिभावकों की बात करता हो। तो इस तरह की अगर वार्तालाप अगर शिक्षा मंत्री जी करेंगे, तो फिर अभिभावक बेचारा जाएगा कहाँ? सबसे बड़ी समस्या का विडंबना का विषय ये है। दूसरा, मैं राजीव जी सर की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे थे कि आईटी के अंदर जाती क्यों है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते क्यों नहीं है। अब आप ये देखिए, पिछले साल केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए सरकारी स्कूलों को सुरक्षा करने के लिए दिए थे। वो पैसा 300 करोड़ रुपए जो 500-700 रुपए में दरिया खरीदी जाती है, उसको एक एक दरियों के लिए 15,000 रुपए के लिए राजस्थान से विधायक एप्लीकेशन लिख रहे हैं शिक्षा विभाग को फंड जारी करने के लिए, एक एक दरी के 15,000 रुपए। उसके बावजूद भी फटी पुरानी दरिया सरकारी स्कूलों के अंदर आ रही है। तो बेचारा अभिभावक क्या इस स्थिति में स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा? जाकर ना पीने के पानी की व्यवस्था हो, ना शौचालय की व्यवस्था हो, ना बैठने की व्यवस्था हो, ना पढ़ने के लिए टीचरों की व्यवस्था हो। ऐसी स्थिति में अभिभावक किस मुद्दे से सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाने जाएगा? इससे बढ़िया तो वो घर पे बिठा लेगा। तो अल्कापुर का जो पाठ पठन का कार्य है वो अभिभावक खुद भी करवा सकते हो, तो जितना सरकारी स्कूलों में होना। तो इस तरह की स्थिति अभिभावकों के साथ है। तो आप खुद सोचिए कि किस अभिभावक कहां तक आवाज उठाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है, जिनके साथ समस्या आ रही है, वो समस्या जिनके साथ आ रही है वो अभिभावक किस स्तर के हैं। वो जो बेचारे सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि भाई आज सुबह और शाम की रोटी का जुगाड़ पहले करेंगे या आंदोलन की आवाज उठाएंगे करें। तो हमारे पास सबसे बड़ी विडंबना का विषय यह है कि इसके बावजूद पिछले 7 साल से हम लोग लगातार इसी बात को तो मैं करना चाह रही हूँ कि अभिभावक लाचार है, सरकार जो है वो कहीं न कहीं एकदम लाचार, मैडम लाचार नहीं कह सकते आप, वो अपनी मजबूरी में बंधा हुआ। वो अपनी मजबूरी में बंधा हुआ कि उसको बच्चे बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार के सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था भी करनी होती है। और सिस्टम राजीव जी, देखिए, सिस्टम से तो अभिभावक लड़ नहीं सकते, क्योंकि खुद अभिषेक जी इस चीज को मान रहे हैं कि वो अपने खाने कमाने के जुगाड़ में लगे या बच्चों के एडमिशन की लड़ाई में जूझे। तो फिर ये एसोसिएशन को कुछ करना चाहिए।
अभिभावक कुछ कर नहीं सकता, सरकार कुछ कर नहीं सकती, फिर सर एसोसिएशन राजीव क्या जी, सर करेगा? एसोसिएशन पिछले 7 साल से लगातार संघर्ष कर रही है, यहाँ तक कि जो हमने लाठियां भी खाई है और अब फिर जेल में भी बैठा है आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल इतने बदहाल हैं कि उसमें स्कूल में बच्चे को पढ़ाने से अच्छा है कि घर पे पढ़ा लें। तो वो जो लाखों बच्चे अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो क्या बेकार है? वहाँ के टीचर क्या कैपेबल नहीं है? वो ज्यादा प्रशिक्षित है सर ये बात निजी सर स्कूलों से। ये बात निजी हमारे स्कूलों माननीय से शिक्षा ज्यादा मंत्री की प्रशिक्षित सुन रहे हैं बात, टीचर इसके जो है पीछे वो कैसे सरकारी स्कूल में है। बस उनको आपको उपयोग कैसे करना है सरकार को ये नहीं पता है। अगर सरकार को आप लोग इस बात पे, जो आपका आंदोलन है, इस बात पे किया जाए कि आप महात्मा गांधी स्कूल, सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारें, आप भामाशाहों को इकट्ठा करें, उनकी स्थितियां सुधरवाएं, तो आपको आरटीई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। क्योंकि ऑल मतलब आप देखिए कितने ट्रेंड स्कूल हैं, टीचर्स हैं जो सिसोदिया जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जो 3-3 4-4 एग्जाम पास करके आके फिर टीचिंग करते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग करके। और निजी स्कूल में क्या है, आपने पीएचडी कर ली या आपने एमएड कर लिया, बीएड कर लिया, आजकल जरूरी है, वरना पहले तो ये भी निजी स्कूलों में जरूरी नहीं था, और सीधे आप पढ़ाने लग गए। जबकि सरकारी स्कूल में उसी टीचर को नौकरी मिलती है जो प्रॉपर डिग्री होती है, जिसके पास प्रशिक्षण होता है, वो जाके वहां पे नौकरी करता है। लेकिन सरकार की गलती है कि वो सरकारी टीचर्स को तो दूसरे कामों में लगा कर रहती है, तो स्कूल खराब होने ही है वो। उसके पीछे भी कारण यही है कि निजी स्कूल कैसे चलेंगे। अगर सरकारी टीचर पढ़ाई पे ही पूरा केंद्रित करेंगे अपना ध्यान, तो निजी स्कूल चलेंगे ही नहीं। तो इसलिए फिर उनको तो दूसरे फिर कामों में लगा के मुश्किल रखो। तो फिर बात ये राजीव जी कि जब सरकार करना नहीं चाहती है, सरकार कर नहीं सकती है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है इन अभिभावकों को, तो सरकार ने ये पोर्टल का झुंझुना क्यों दे रखा है श्याम जी? अब देखिएगा कि कानून बन गया था पोर्टल की व्यवस्था करने में, तो भाई ये तो अब ये तो बंद करने का तो कर नहीं सकते कि योजना चल रही, योजना के तहत एडमिशन, लेकिन एडमिशन करने वाले स्थिति में सरकारी विद्यालय में तो डीओ की चलती है, लेकिन आप निजी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को अंदर ही नहीं जाने देते बातचीत करने के लिए। तो अब वो बताइए वो किस तरह से कार्रवाई करेगा। अब आप मान्यता रद्द कीजिएगा, बहुत सारी चीजें, सरकार के पास तो बहुत पावर है अगर उसका उपयोग करें, क्योंकि वो कहते हैं पुनर्भरण करो हमारा। अगर कहते हैं कि जब हमने 5 साल तक का पैसा ही नहीं दिया तो हम आगे कैसे पढ़ाएंगे, तो दुविधाएं तो है, इसमें सुधार करने की निश्चित रूप से जरूरत है। और इसमें ये भी बात सही है कि कुछ ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं और ऐसे माँ बाप भी हैं जो कि अपने आप को आरटीआई में शामिल करके उसकी भी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। जो गरीब बच्चे हैं उनका प्रायोरिटी के आधार पर एडमिशन मिले, इस तरह का व्यवस्था मौजूदा सरकार को करनी चाहिए। और प्रतिपक्ष जो कांग्रेस है उसको विधानसभा में इस मामले को ला करके कम से कम सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी अभिषेक जी जयप्रकाश जैन साहब बहुत सारा विवादित मामले को लेकर के सरकार के पास जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है। तो अब आखिर और ये कोर्ट में गए तो बड़ी मुश्किलों से आदेश भी उसकी अनुपालना नहीं हो रही, तो अवमानना के अंदर जाना पड़ेगा। तो देखिएगा गरीब का बच्चा तो गरीब है इसलिए तो आरटीआई में जा रहा है वो, अगर उसके पास सक्षम होता तो फिर आरटीआई में जरूरत ही क्या थी। वो लगता है कि भाई निजी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है, वहां मेरा बच्चा ही पढ़ जाएगा तो उसका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन ये सब चीजें देखिए सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं है कि टीचर क्वालिफाइड होते हैं। अगर महात्मा गांधी स्कूलों में इन बच्चों को प्रायोरिटी के आधार पर प्रवेश देने की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप जो पैसा पुनर्भरण आप निजी विद्यालय को देते हो, आप महात्मा गांधी विद्यालय को देकर के उसकी स्थिति को सुधारने में कामयाब हो सकते हो, क्योंकि टीचर्स की कमी तो है। उसकी तो कमी राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो हैं इस विषय में कभी चिंतन करते हुए नजर आते हैं? कभी आप लोगों की इतनी वार्ताएं होती हैं नारायण जी, तो सरकार क्या सोच रही है कि आरटी उतना सफल नहीं हो पाया, कानून लाए, सब कुछ हुआ, लेकिन व्यवहारिक नहीं लगा, प्राइवेट स्कूल्स
इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए, कुछ ने जो तैयार हुए वो अब पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, या इसको लेकर परेशानी सरकार की जो है उस पर खुलकर कभी बातचीत होती है सरकार के साथ आपकी? ऑडियो ऑन करिए नारायण जी। मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूँ, वर्तमान की स्थिति तो है, माननीय शिक्षा मंत्री जी को तो हाईलाइट रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए, बयानबाजी के अलावा वर्तमान में उनके पास तो कोई काम नहीं है। उनको तो आरटीई की तो चिंता बात की बात है, उनको तो चिंता ये रहती है कि मैं किस तरह से चर्चाओं में रहूं, किस तरह से बयानबाजी उल्टे सीधे दूं ताकि मैं पूरे राजस्थान में चलता रहूं। ये उनकी इस वक्त की नीति है। अगर आरटीई में अगर वो ध्यान देते, ट्रांसफर पॉलिसी में ध्यान देते, राजस्थान के जर्जर स्कूलों की तरफ ध्यान देते, तो आज ये जो नौबत आ रही है, ये स्थिति आ रही है कि प्राइवेट स्कूल वाले एडमिशन, क्या मजा, आप, मैं मीना जी आपको कहना चाहूं, क्या मजाक है जो प्राइवेट स्कूल वाले अगर सरकार की बात नहीं माने? अगर राजस्थान के शिक्षा मंत्री में दम हो, माननीय मुख्यमंत्री में दम हो, तो शिक्षा, ये प्राइवेट स्कूल वाले उनकी किसी ऑर्डर को नहीं माने, सवाल ही नहीं हो सकता है। होना चाहिए उनमें दम। कानून ऐसे ऐसे बने हुए, एक दिन में या 2 दिन में स्कूल बंद हो जाए वो, लेकिन क्या ये करना नहीं चाहते? ये सारी मिली भगत है। मैं कहना चाहूँ मीना जी, ये सारी मिली भगत है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को मैं समझना चाह रही थी। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको क्या लगता है कि राजस्थान सरकार जो है वो आरटीई में बच्चों को एडमिशन दिलवाने में दिलचस्पी नहीं रखती है, इसलिए इन बच्चों को इतनी सारी परेशानी हो रही है। सरकार की क्या वाकई में निजी स्कूल बात नहीं माने, ये संभव है? नारायण जी ने कहा बिल्कुल संभव नहीं है, और वाकई में सरकार होती भी इसीलिए, सरकार कानूनों की पालना करवाने के लिए होती है। अगर अपने द्वारा सरकार का बनाया कानून ही सरकार लागू नहीं करा सके, तो उससे ज्यादा विडंबना की और हास्यास्पद स्थिति कोई प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। शिक्षा का मामला नहीं है ये मामला पूरी शिक्षा प्रणाली पर उठने वाले प्रश्न चिन्ह का है। जी नारायण जी। जिला शिक्षा अधिकारी को किसी प्राइवेट स्कूल वाला अंदर नहीं घुसने दे, मजाक है। कानून इतना बना हुआ है, डीओ राजस्थान, डीओ एक डिस्ट्रिक्ट का मुखिया होता है शिक्षा का, उसको अंदर नहीं जाने दे स्कूल में। इसके पीछे कारण क्या है? राजनेताओं का उन विद्यालयों के मालिकों से मिली भगत। जिला शिक्षा अधिकारी की क्या हिम्मत है राजनेताओं के आगे? लेकिन सवाल यह है ना, अगर वो जिला शिक्षा अधिकारी उनके अलावा कोई काम करता है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर में उनको दूसरे दिन भेज दिया जाता है, किसी तरह आरोप लगा के एपीओ कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो हालात ये बने हुए हैं कि अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता इनके आगे, इसलिए ये राजस्थान में। बहुत सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी, माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान सरकार को ये तय करना होगा कि कानून जो राजस्थान सरकार आरटीई का लागू कर चुकी है, उसको अगर बच्चों को उसका फायदा नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था में गरीब निचले तबके के बच्चे शामिल नहीं होंगे और अपने मूल अधिकार से वंचित रहेंगे, कानून बने हुए को सरकार अगर लागू नहीं करा पाती है, तो वाकई में सरकार के लिए सोचने का प्रश्न है। भले ही सरकार की निष्ठुरता जो है उस पर खुलकर चर्चा, और ये सबको पता है कि सरकार चाहते हुए ये काम नहीं करा रही है, तो ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोचे कि किसी सरकार के बारे में खुले मंच पे सरकारी और गैर सरकारी सभी लोगों के द्वारा अगर ये कहा जा रहा है कि सरकार की निकर्मण्यता की वजह से ये गरीब तबके के बच्चे एडमिशन से महरूम है, अगर उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, 1 अप्रैल से उनको स्कूल जाना था, अभी तक स्कूल का इंतजार कर रहे हैं, ये स्थिति किसी भी प्रदेश के बच्चों के लिए और सरकार के लिए अच्छी नहीं है। उम्मीद करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तरफ ध्यान देंगे और इन बच्चों की समस्या का समाधान करेंगे। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ गलत हो रहा है वो हम समाज के साथ, सरकार के साथ साझा करें, ताकि इन विषयों को, इन मुद्दों को सुलझाने में सरकार का ध्यान आए और समाज भी अपनी सक्रियता दिखाए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।